होम साइंस विषय की इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है मोटर डेवलपमेंट या क्रियात्मक विकास। इसको हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था इस टॉपिक को, और हमने क्रियात्मक विकास का अर्थ समझा था कि क्रियात्मक विकास जो है वो क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो हम सभी समझ चुके हैं कि मोटर डेवलपमेंट क्या है, कि विभिन्न क्रियाओं को करना। बालक जब विभिन्न क्रियाओं को सीखता है, और ये क्रियाएं जो हैं किस प्रकार से संभव होती है, मांसपेशियों के संयोजन से, तंत्रिका तंत्र के संयोजन से या कोऑर्डिनेशन से जो है वो जितनी भी क्रियाएं हैं वो करना संभव हो पाता है। तो हमने क्रियात्मक विकास जो है वो बालक के जीवन में एक महत्वपूर्ण विकास है, क्योंकि जैसे ही शारीरिक विकास होता है उसी के साथ साथ बालक की क्रियाएं भी जो हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं। हमने देखा है कि बच्चा जो है वो जब जन्म लेता है तो बिल्कुल असहाय होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो क्रियाओं के माध्यम से, और जैसे जैसे उसमें क्रियाएं करता जाता है वो वैसे वैसे जो है उसका विकास जो है वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो आज का जो हमारा क्रियात्मक विकास का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि बालक के जीवन में क्रियात्मक विकास का महत्व क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है एक बालक के जीवन में क्रियात्मक विकास का। तो हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा इस महत्व की चर्चा जो है वो करेंगे। जैसे पहला जो पॉइंट है वो है उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि यदि बच्चा विभिन्न क्रियाओं को करता है तो एक हष्ट-पुष्ट बालक का विकास होता है, उस बालक की तुलना में जो बालक कुछ भी क्रिया जो है वो नहीं कर पाता। जैसे हम कहें कि जैसे जैसे विकास होता है बालक का वैसे वैसे वो विभिन्न क्रियाओं को सीखता है। जैसे पहले वो बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखता है, पकड़कर खड़ा होना सीखता है, दौड़ लगाना सीखता है, सीढ़ी चढ़ना सीखता है, और धीरे धीरे बहुत सारी क्रियाएं जो है वो सीखता जाता है। तो इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चा जो है उसमें एक्टिविटी होती है, वो क्रियाशील होता है, तो एक उसका अच्छा स्वास्थ्य विकसित होता है। साथ ही उसकी मांसपेशियां जो है वो मजबूत होती हैं, हष्ट-पुष्ट बनती हैं, शरीर जो है उसका स्वस्थ रहता है, और ना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उसका जो है वो इन क्रियाओं के माध्यम से जो है वो सुदृढ़ होता है या अच्छा होता है। क्योंकि यदि बच्चा क्रियाशील है तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ तो रहता ही है, लेकिन साथ ही उसका मानसिक विकास भी जो है वो अच्छे प्रकार से होता है। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंस है क्रियात्मक विकास का वो है विभिन्न कौशलों को सीखना। जब बालक विभिन्न क्रियाओं को करता है तो उसके माध्यम से विभिन्न स्किल्स जो है उसमें विकसित होती हैं। जैसे हम देखें कि जब वो हाथों के कौशल को सीख जाता है तो उसमें पेन पकड़ना या पेंसिल पकड़ना या ड्राइंग करना, तो अपने आप ही जो है स्वतः उसमें जो है वो कौशल आ जाता है, या उसको हम सिखाने का कोशिश करते हैं तो वो सीख जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे कौशल हैं जो वो क्रियाओं के माध्यम से जब बच्चा करता है तो स्किल्स जो हैं उसमें विकसित होती जाती है। जैसे अपने बाल बनाना, अपने शूज़ की लेस बांधना, विभिन्न प्रकार के कोई ऐसे क्राफ्ट की कोई एक्टिविटीज़ हैं, पेपर पेस्टिंग करना, पेपर फोल्ड करके कुछ बनाना, अपने बालों को संवारना, ये विभिन्न स्किल्स जो हैं वो बच्चा क्रियाओं के माध्यम से ही उसमें ये कौशल जो हैं वो विकसित होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है इसका वो है अवांछित संवेगों को बाहर निकालना। बहुत सारे ऐसे जो मनोभाव जो है वो बालक में होते हैं या हर व्यक्ति में होते हैं, और जब वो क्रियाएं करता है उन क्रियाओं में खेल भी आते हैं, क्योंकि क्रियात्मक विकास का एक मुख्य जो है पार्ट खेल भी है कि बच्चा खेलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है, या जब वो क्रिया करता है तो उसमें धीरे धीरे खेल जो है वो विकसित होते जाते हैं, या खेल खेलना वो प्रारंभ कर देता है। तो इन खेलों के माध्यम से या इन क्रियाओं के माध्यम से बालक में ऐसी कोई नकारात्मकता होती है तो वो बाहर आ जाती है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चा खेल खेल में जो है वो कई बार क्रोधित भी होता है, गुस्सा भी करता है अपने मित्रों पर। तो ये जो उसके अवांछित संवेग है जिनका बाहर निकलना आवश्यक है, वो
क्रियात्मक विकास के माध्यम से या क्रियाओं के माध्यम से वो प्रकट हो जाते हैं, जिससे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होता है। क्योंकि इन अवांछित संवेगों को समय समय पर बाहर निकालना जो है वो आवश्यक होता है, और ये क्रियाएं जो हैं विभिन्न प्रकार की, वो इसका बात के लिए जो है वो अवसर प्रदान करती हैं। फिर है सामाजिकता का विकास। जब बच्चा क्रियाएं करता है, खेल खेलता है, तो उसमें समूह भावना भी जो है वो विकसित होती है। क्रियाओं के माध्यम से बच्चा जो है वो समूह में किस प्रकार से रहना है, किस तरह से अपनी चीज़ों को शेयर करना है, कैसे जो है वो लोगों से अपनी जो है वो बातचीत जो है वो प्रकट करना है, वो जो सामाजिकता का गुण है वो बच्चे में विकसित धीरे धीरे होता जाता है। क्योंकि यदि बालक खेलेगा ही नहीं या क्रिया नहीं करेगा, तो वो इन सामाजिक गुणों को नहीं सीख पाएगा। वो अपने आप में ही रहेगा, या जो है वो जब विभिन्न क्रियाएं करता है तो उसे लोगों की आवश्यकता भी पड़ती है, उनके साथ उनके सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उससे उसमें एक सामाजिकता का गुण जो है वो विकसित होता है। फिर है नेक्स्ट, आत्मसंतुष्टि एवं आनंद की प्राप्ति। जब बच्चा अपने आप से कार्य करता है या खेल खेलता है, तो एक प्रकार से उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है या एक आनंद की प्राप्ति जो है वो होती है। क्योंकि क्रियाशील रहने से बच्चे को एक जो है तृप्ति जो है वो मिलती है या संतुष्टि जो है वो मिलती है जब वो क्रियाशील रहता है। उस बच्चे की तुलना में जो बीमार है, अस्वस्थ है, और जो है वो कोई क्रिया वो नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे में एक तरह से क्रियात्मक जो विकास है वो आत्मसंतुष्टि और आनंद जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की भावना का विकास। बच्चा जो है वो आत्मनिर्भर बनता है जब वो क्रियाओं को सीखता है, तो अपने हाथ से खाना खाना, अपने कपड़े पहनना, बाल बनाना, ऐसे धीरे धीरे ये जो क्रियाएं जो हैं, जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आती है, ये क्रियाएं जो हैं वो आगे बढ़ती जाती हैं, या इन क्रियाओं को सीखने का क्रम जो है वो आगे बढ़ता जाता है। और इस माध्यम से बालक में जो है वो एक तरह से हम कहें कि आत्मनिर्भर जो है वो बालक बनता जाता है। नेक्स्ट है स्व प्रत्यय के विकास में सहायक। सेल्फ के बारे में कॉन्सेप्ट। स्व प्रत्यय, जब वो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है, तो उसे अपने बारे में जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो उसका बनता है, या एक विश्वास जो है उसमें अपने आप के प्रति जो है वो जागृत होता है। वो विभिन्न, जैसे हम देखते हैं छोटा बच्चा कोई भी कार्य को जब वो पहली बार करता है, तो बहुत ही प्रसन्न जो है वो होता है। जैसे जब बच्चा पहली बार पकड़कर खड़ा होता है, या वो चलना शुरू करता है, या दौड़ लगाना शुरू करता है, या सीढ़ी चढ़ता उतरता है, तो आप उसके मनोभाव को देखेंगे कि एकदम से जो है उसे प्रसन्नता का अनुभव जो है वो उस समय होता है। तो ये एक उसको अपने बारे में एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने में जो है वो मदद करता है। इसके बाद है समायोजन में सहायक। एक अच्छा एडजस्टमेंट जो है वो क्रियात्मक विकास के माध्यम से होता है, क्योंकि क्रियाओं के माध्यम से बच्चा खेल भी खेलता है, विभिन्न जो है लोगों का सहयोग लेकर जो है वो कार्य करना भी सीखता है, तो उससे एक अच्छा एडजस्टमेंट या समायोजन उसका धीरे धीरे जो है विकसित होता है। क्योंकि क्रियाएं जो हैं जब वो करता है, दूसरे बच्चों को करते हुए देखता है, तो उनसे कुछ सीखता है, कुछ वो उसे जो आती है वो दूसरे बालक को सिखाने का प्रयास करता है। तो इसके माध्यम से एक समायोजन की प्रक्रिया जो है, जो कि सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण है, वो समायोजन की प्रक्रिया इन क्रियाओं के माध्यम से जो है वो विकसित होती है। और लास्ट जो इसका इम्पोर्टेंस है, व्यक्तित्व विकास में सहायक। हम सभी जानते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो बहुत सारे विकास जो है वो मिलकर एक अच्छी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो जब बच्चा बहुत सारी क्रियाओं को सीखता है और करता है, तो उसके माध्यम से उसका शारीरिक विकास भी अच्छा होता है, और उसका मानसिक विकास भी अच्छा होता है। और इस मानसिक विकास के द्वारा उसमें विभिन्न जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो भी अच्छे प्रकार से विकसित होती हैं। और इस तरह से हम देखें कि एक संपूर्ण रूप में ये जो एक्टिविटीज़ हैं या ये जो क्रियाएं हैं, वो बालक के अच्छे व्यक्तित्व
विकास में जो है वो सहायता प्रदान करती हैं। तो हमने ये कुछ पॉइंट्स के आधार पर क्रियात्मक विकास के महत्व को समझा कि बालक के जीवन में क्रियात्मक विकास जो है उसका कितना महत्वपूर्ण स्थान है। और ये क्रियात्मक विकास ना सिर्फ बालक को विभिन्न एक्टिविटीज़ सिखाता है, बल्कि वो कई सारे विकास जो है वो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक विकास जो है वो कई विकास जो है उसमें सम्मिलित होते हैं, या जितने भी विकास हैं बालक के, वो सभी आपस में जो है वो उनमें उनकी भूमिका होती है, या उनका जो है वो एक स्थान होता है। तो एक विकास होने से दूसरा विकास जो है वो अपने आप ही जो है उस पर प्रभाव डालता है। तो ये क्रियात्मक विकास भी जो है वो बालक के जीवन में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ये हमने इन पॉइंट्स के आधार पर जो है इस बात को समझा। इसके आगे का जो टॉपिक है क्रियात्मक विकास का, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।